रामपुर में लकड़ी के व्यापार को लेकर ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई और करोड़ों रुपए की बिक्री भी घोषित की गई है, लेकिन जांच में फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। रामपुर की लकड़ी कारोबारी मंडी समिति में जब पड़ताल की गई तो मौके पर कोई फर्म नहीं मिली, मोबाइल नंबर भी गलत पाए गए। बोगस फर्म बनाकर जीएसटी चोरी कर व्यापारी ने सरकार को राजस्व का चूना लगाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ पिछले वर्ष अक्टूबर माह में कोतवाली अजीमनगर थाना गंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने बताया कि उन्होंने कई बार जल निगम के अधिकारियों को गांव में बंद पड़ी पानी की टंकी को चालू करने के लिए कहा, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। किसान यूनियन ने बताया कि 1 वर्ष पहले जल निगम के जेई तथा ठेकेदार ने गांव में आकर टंकी की मरम्मत की तथा गांव के कुछ हिस्से में नई पाइपलाइन डाली थी। उसके बाद से जल निगम द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। मामला यह है कि कई सारी समस्याओं का एक ज्ञापन दिया है, जिसमें लकड़ी कारोबारियों द्वारा जीएसटी चोरी की जांच कराने, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकियां और जो रोड तोड़े गए हैं उसकी मरम्मत कराने, हरे भरे बागों का अवैध कटान बंद कराने, आवारा कुत्ते तथा बंदरों को पकड़वाने, काशीराम कॉलोनी पहाड़ी गेट पर टूटे हुए जो गटर के स्लैब टूट गए हैं उनको सही कराने के संबंध में। जो पहला बिंदु है, रामपुर शहर में लगभग सैकड़ों की तादाद में जो लकड़ी कारोबारी हैं उन्होंने फर्जी तरीके से जो मजदूर वहाँ पर काम करते हैं उनके नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उससे धड़ल्ले से चोरी करके जहाँ एक और सरकार की टैक्स चोरी की जा रही है, वहीं उस गरीब को ये तक पता नहीं कि जीएसटी होती क्या है। उसके नाम से जीएसटी का मतलब रजिस्ट्रेशन कराकर और लगातार मतलब कहते हैं लकड़ी का कारोबार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आसरा कॉलोनी का रहने वाला गरीब व्यक्ति, जिसको ये तक पता नहीं, उसने पहली बार खाता खुलवाया अपना पेंशन बनवाने के लिए। जब पेंशन बनवाने के लिए खाता खुलवाया तो उसका खुद उन्होंने जो जीएसटी वाले जिन्होंने मतलब कहते लकड़ी माफ कारोबारी जो थे उन्होंने उसके खाते में खुद अपनी तरफ से पैसे डाल दिए 2-4 बार। उसको ये लगा कि हाँ इन्होंने हमारे साथ में अच्छा किया, हमारा पेंशन बन गई, और उसके बाद में उसके नाम से 85 करोड़ का जीएसटी टैक्स चोरी कर लिया। तो उसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ अजीमनगर थाने में। अजीमनगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर साहब थे, वो आए, उन्होंने आके जब जांच की तो उन्होंने देखा, बोले भाई तुमने जीएसटी चोरी किया। तो वो बेचारा 85 करोड़ का नाम सुनते के साथ ही बेहोश हो गया। तो जब उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो नहीं कर सकता। उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने लकड़ी उतारने का काम किया था एक फर्म पर, एक लकड़ी कारोबारी के यहाँ पर लकड़ी उतारने का काम किया था। तो उसके नाम से उसके कागज़ वागज लेके पेंशन बनवाने के नाम से उसके नाम से चोरी कर ली। दूसरा, जो पूरे ज़िले में इस समय हमारे पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक गांव में मतलब कहते हैं पानी की टंकियों का निर्माण किया गया, जिसमें कोई भी गांव में पूरे ज़िले में खास करके जनपद रामपुर के किसी भी गांव में पानी की टंकी का जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। और उसका उल्टा जो मतलब दुरुपयोग हुआ, ये हुआ कि जो हमारे रास्ते कुछ सही थे, इन टंकी वालों ने उनको खोद खाद के डाल दिया और उनको मरम्मत तक नहीं की। क्योंकि बहुत से गांवों में तो प्रधानों ने मतलब कहते मिली भगत कर ली कि साहब हम जो है इसको सही करा देंगे, आप हमें थोड़े पैसे दे दो, और बहुत सी जगह पे उन्होंने खुद ही नहीं किया। तो दोहरा नुकसान हुआ हम लोगों का। एक तो हमें स्वच्छ पेयजल मिलना था, वो भी नहीं मिला, और उल्टा मतलब कहते हैं हमारे रास्ते जो हैं वो ख़राब होकर रह गए। तीसरा बिंदु, वन तथा उद्यान विभाग की मिली भगत से हरे भरे बागों का रोजाना कटान किया जा रहा है, और उस लकड़ी को बिलासपुर गेट पर जितनी भी मतलब आरा मशीनें हैं उन पर बिना नाम बिना पते के चुपके से बेच दिया जाता है। और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल खामोश बैठे हुए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जबकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है आम जैसी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और उद्यान विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तीसरा बिंदु जो है वो बहुत अहम है, आवारा कुत्ते और बंदरों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। कोई भी फसल आप बोल लीजिए, बोने से लेकर कटने तक बंदर उसका सफाया करते रहते हैं। आपकी बात कट रही है बंदर को लेकर कई बार शिकायत की गई। नगर पालिका कहती है वन विभाग के अंडर आती है, और वन विभाग कहता है साहब नगर पालिका का। देखिए, नगर पालिका की जहाँ बात है, नगर पालिका जो है अपने हर विभाग में खुद ब खुद सक्षम है। उसके पास में सारे उपकरण होते हैं जो उसको बंदर कुत्ते वगैरह आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए। लेकिन बंदर क्योंकि वन्य जीव है तो वन विभाग को और मतलब कहते हैं नगर पालिका को एक संयुक्त टीम बनाकर उसको पकड़ना चाहिए। तो इसी तरह से कुत्ते आप देखेंगे, पालने वाले कुत्ते बहुत कम मिलेंगे, आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा, और वो आने जाने वाले राहगीरों पर हमला करते हैं। खास करके बगीचा आमना में कई कुत्ते हैं
जो वहाँ पर अगर आदमी कोई निकल के जाए तो बिना कुत्ते काटे निकल ही नहीं सकता। और पांचवा और अहम बिंदु काशीराम कॉलोनी गरीब कॉलोनी है, जिसमें मेरे ख्याल से कई हज़ार परिवार आवास करते हैं। वहाँ पर जब से वो कॉलोनी बनी है ना तो उस पर कोई रंग रोगन किया गया है, उसकी सड़कें टूट गई हैं, उन सड़कों की कोई मरम्मत नहीं। और अब उसमें जो गडर थे शौचालय के, वो गडर भी ढक्कन टूट गए हैं और गंदगी पूरी रोडों पे फैली पड़ी है। लोग बीमार हो रहे हैं। इसके बारे में कई बार नगर पालिका परिषद रामपुर, PWD और यहाँ तक के तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। तो जो आज हमारा ज्ञापन था वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने दिया है। उन्होंने हमें 1 सप्ताह का आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं उनकी उसका समाधान कर देंगे। अगर समाधान नहीं करते हैं, क्योंकि अभी खेती किसानी में बहुत ज़्यादा कार्य चल रहे हैं, इसलिए बड़ा आंदोलन हम अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1 माह का समय, 1 माह के बाद में अगर कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इस कलेक्ट्रेट का पूरी तरह घेराव करेंगे और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम बेमियादी धरना देंगे।